नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान की चर्चा इस वक्त देश की सियासत से लेकर संत समाज तक में जोरों शोरों से हो रही है। पूरे देश में मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे घमासान के बीच संघ प्रमुख के दिए हुए बयान पर राजनीति के गलियारों से लेकर साधु संतों की तरफ से भी काफी मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच दो बड़े धर्माचार्यों ने सरसंघ चालक के स्टेटमेंट को लेकर न सिर्फ कड़ी नाराजगी जाहिर की है, बल्कि मोहन भागवत के बयान पर बड़ा पलटवार भी किया है, जिसके बाद अब संघ प्रमुख के बयान को लेकर छिड़े विवाद की दिशा ही बदल गई है। हम बात कर रहे हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। यूपी की संभल मस्जिद, अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, बदायूं की शाही जामा मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, ये तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जो देश भर में इतिहास के पुराने पन्नों को फिर से नए तरीके से खोले जाने के लिए बीते कुछ वक्त से लगातार चर्चा में है। और वजह भी धर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये सभी मस्जिदें या दरगाहें मुगल आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर बनवाई और यहाँ पर प्राचीन हिंदू मंदिरों के अस्तित्व के इतिहास को खंगाले जाने की अब कवायद शुरू हो चुकी है। तो देश में सियासत भी उफना गई है। लेकिन इन्हीं सबके बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक और नया एंगल जुड़ गया, जिस पर तमाम विपक्षी नेताओं ने तो मोहन भागवत के बयान का स्वागत भी किया। साथ ही कई हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी संघ प्रमुख के बयान का समर्थन किया। लेकिन वहीं हिंदू धर्म के दो बड़े धर्माचार्यों ने मोहन भागवत के बयान को सिरे से नकारते हुए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी आपत्ति जताई है और बड़ा बयान दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जगत गुरु रामभद्राचार्य और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मोहन भागवत के बयान को लेकर ऐसा क्या कहा जो अब काफी ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहले एक बार नजर डालते हैं संघ प्रमुख के उस बयान पर जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। दरअसल हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान देश में मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर करते हुए बड़ा बयान दिया था। उन्होंने हालिया विवादों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे विवादों को उठाकर कुछ लोगों को लगता है कि वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे, लेकिन हर एक दिन नया मामला या विवाद उठाया जा रहा है, ये जारी नहीं रह सकता। देश में सद्भावना की वकालत करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। भागवत ने आगे कहा था कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि ये सभी हिंदुओं की आस्था का मामला था। हर दिन एक नया मामला या विवाद उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। अब यहाँ बड़ी बात यह रही कि संघ प्रमुख के इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि ये तंज कहीं ना कहीं उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर किया, जो आजकल उत्तर प्रदेश में हिंदू मंदिरों को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। साथ ही बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देकर भी वो हिंदुत्व की राजनीति को धार देते आए हैं, क्योंकि मंदिर और मस्जिद विवाद के ज्यादातर मामले फिलहाल यूपी में ही देखने को मिले, जिनमें से संभल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। तो वहीं संघ प्रमुख के इसी बयान को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने तीखा प्रहार किया है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हालिया मंदिर मस्जिद विवाद पर दी गई नसीहत पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि मैं मोहन भागवत के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि हम भागवत के अनुशासक हैं, वो हमारे अनुशासक नहीं है। साथ ही आरएसएस हमारा शासक नहीं है जो भागवत की हर बात को हिंदू या हम माने। जगत गुरु ने कहा कि अपनी ऐतिहासिक संपत्ति थोड़े ही किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए तो वो ठेकेदार नहीं है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में है, संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। उनका ये वक्तव्य पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको क्या नहीं मिला? Z+ सुरक्षा मिली, सब तो मिला है। हम हिंदू धर्माचार्यों ने कौन सी सुरक्षा ली है? यही नहीं, एक इंटरव्यू में रामभद्राचार्य ने संभल हिंसा का बाकायदा जिक्र करते हुए यहां तक कहा कि मोहन भागवत वहां यानी संभल में हुई हिंसा और हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचार के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति से प्रभावित है।
उधर ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोहन भागवत पर राजनीतिक रूप से सुविधाजनक रुख अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि जब उन्हें सत्ता चाहिए थी तब वो मंदिरों के बारे में बोलते रहे, अब जब उनके पास सत्ता है तो वो मंदिरों की तलाश न करने की सलाह दे रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि अतीत में आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों की एक लिस्ट तैयार की जाए और हिंदू गौरव को बहाल करने के लिए स्ट्रक्चर का पुरातात्विक सर्वे किया जाए। उन्होंने कहा कि अतीत में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुए हैं, उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया है। अगर अब हिंदू समाज अपने मंदिरों का जीर्णोद्धार और संरक्षण करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है। इसके अलावा जगत गुरु रामभद्राचार्य और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान के बाद और संतों की तरफ से भी मोहन भागवत के बयान का विरोध किया गया है। खबरों के मुताबिक अब अखिल भारतीय संत समिति यानी कि AKSS की तरफ से उनके बयान पर टिप्पणी आई है। AKSS के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि ऐसे धार्मिक मामलों का फैसला RSS के बजाय धर्माचार्यों के जरिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब धर्म का मुद्दा उठता है तो धार्मिक गुरुओं को फैसला लेना होता है और वो जो भी फैसला लेंगे उसे संघ और विश्व हिंदू परिषद स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि भागवत की अतीत में इसी तरह की टिप्पणियों के बावजूद 56 नए स्थलों पर मंदिर संरचनाओं की पहचान की गई है, जो इन विवादों में जारी रुचि को रेखांकित करता है। उन्होंने आगे कहा कि धार्मिक संगठन अक्सर राजनीतिक एजेंडे की तुलना में जनता की भावनाओं के जवाब में काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तमाम बवाल के बीच स्वामी रामभद्राचार्य के एक इंटरव्यू के दौरान दिए गए एक बयान के वायरल वीडियो पर भी गहमागहमी तेज हो गई है, जो कि इतिहास में तमाम आक्रमणकारियों के मंदिरों को तोड़े जाने को लेकर दिया गया था। इसमें उन्होंने मुगलों के साथ साथ जैन और बौद्धों को भी विधर्मी और आक्रमणकारी बताते हुए कहा था कि देश से धर्म बड़ा है। भारत कितना विशाल था गुप्त काल में। इसके पश्चात विधर्मियों के आक्रमण हुए, बौद्धों के, जैनों के, मुगलों के, खिलजी वंश के। वहीं इसी मुद्दे को लेकर जैन मुनि लोकेश मुनि ने हाल ही में संत संसद के दौरान इसका जवाब दिया। उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य का नाम बिना लिए कहा कि हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। वो विद्वान हैं और वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने के अंदर जैनों ने, बौद्धों ने, खिलजी ने, मुसलमानों ने सनातन पर हमला किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक इतिहास बताइए, किस जैन ने हमला किया, किस जैन मंदिर के नीचे कोई हिंदू मंदिर है, आप एक उदाहरण बताइए। आगे उन्होंने कहा कि हमला किसने किया खोजने जाओगे तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। तमिलनाडु में जाकर देख लो, कर्नाटक में जाकर देख लो, केरल में जाकर देख लो, इसलिए उन घावों को मत कुरेदो। बहरहाल इस वक्त देश में हर तरफ मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर हिंदू धर्माचार्यों की आपत्ति जाहिर करने के बाद देखना होगा कि ये विवाद आगे क्या मोड़ लेता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।